गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मूवमेंट्स ऑफ फैमिलीज। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हम पहले ही कर चुके हैं और आप लोगों ने उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर 2 के एक्सरसाइज आपको समझाऊंगी और आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट रीज़न are mentioned in the chapter for people living their homes। कि जो लोग जो है वो अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं, उसके मेन रीज़न क्या है। तो फर्स्ट जो इसका रीज़न है वो देखो, फॉर हायर एजुकेशन। सबसे मेन जो मुख्य कारण जो होता है वो है उच्च शिक्षा के लिए। सेकंड है फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब। अच्छी जॉब की तलाश में, अच्छे ऑक्यूपेशन की तलाश में जो लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर, एक गांव से दूसरे गांव या एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से भी लोग जो है अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं या दूसरे गांव में जाते हैं, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये कुछ रीजन्स होते हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ के। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन इन द चैप्टर व्हाट अदर रीजन्स माइट बी देयर फॉर पीपल माइग्रेटिंग टू अदर प्लेस, मेंशन एनी 5 सच रीजन। देखो माइग्रेटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, मूविंग है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते हैं और वहीं जाकर रह जाते हैं उन्हें कहते हैं माइग्रेट। ठीक है। तो अब इसमें ये कहा गया है कि जो आपको रीज़न इस बुक के अंदर बताए गए हैं उसके अलावा कुछ अपने और अलग जो 5 रीज़न आपको देने हैं माइग्रेटिंग के। तो फर्स्ट रीज़न देखिएगा, फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। देखो लोग जो है वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बड़े हॉस्पिटल्स के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सेकेंड है फॉर मैरिज पर्पज़, या फिर शादियों के लिए। थर्ड ड्यू टू फाइट ऑन कास्ट एंड रिलीजन, या फिर धार्मिक या कोई जातिगत जो युद्ध नहीं कह सकते, जो लड़ाई जो होती है, जैसे कि ऊंच नीच का जो भेदभाव जो होता है किसी जगह पर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए या फिर उसको ये जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है। फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे रहन सहन के लिए। फिफ्थ है ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी नौकरी लग जाती है तो फिर वो वहाँ पर जाकर बस जाता है। तो ये कुछ 5 रीज़न दिए हैं माइग्रेटिंग के। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल एट देयर अदर प्लेसेस। अगर लोग जो है वो एक जगह से दूसरी तरफ माइग्रेटिंग करते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें से मैंने आपको कुछ 2 पॉइंट्स दिए हैं जो प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड एजुकेशन, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ जाकर अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, खाना, पीने के पानी और रहने की सुविधा उपलब्ध करवाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकंड प्रॉब्लम है पीपल आर अनेबल टू गेट अ प्रॉपर जॉब। और जो लोग जो होते हैं जो वहाँ जाते हैं वहाँ पर उन्हें से जाते ही कोई ऐसी जॉब नहीं मिल जाती है तो उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार भी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये इसके कुछ 2 रीज़न दिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन है, What problems should बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन ही मूव टू अनदर विलेज। इस चैप्टर के अंदर एक बिट्टू की एक कहानी है जो कि उसके गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाता है और वहां पर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जैसे कि रहने के लिए घर नहीं मिलता है ना, और पैसों की कमी रहती है, ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से उसे दूसरे गांव में जाने पर भी उसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और फिर क्या होता है कि उसके गांव में जैसे बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर वो वापस अपने गांव आ जाता है। तो ये एक स्टोरी है आपकी बुक के अंदर बिट्टू की। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है कि व्हाट प्रॉब्लम्स शुड बिट्टू हैव फेस्ड व्हेन ही मूव्ड टू अनदर विलेज, कि वो जब दूसरे विलेज में जाता है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है।
तो ही फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सच एज शॉर्टेज ऑफ मनी, जैसे कि पैसा नहीं होता उसके पास में, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, रहने के लिए जगह नहीं होती है, ऑक्यूपेशन नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो है उसे वहाँ जाकर फेस करनी पड़ती है, किसे, बिट्टू को। अगला क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन प्रॉब्लम विच कैन ऑक्योर इफ अ मेंबर ऑफ योर फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। अगर कहीं आपके घर से कोई फैमिली मेंबर जो है एजुकेशन के लिए अगर बाहर सिटी में गया है तो उसे वहाँ पर जाकर कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो उसका कुछ कोई एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है। तो जैसे सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है, जैसे कि वो वहाँ जाता है तो ही फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, कि हम कहीं नई जगह पे जाते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किराए का घर लेना। तो ये एक मुख्य समस्या है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, कि जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, तो सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन गुजरात। फिर है, नेम ए डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट, कि गुजरात स्टेट के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है, डैम मीन्स बांध। तो गुजरात में कडाना डैम बना हुआ है जो कि माही नदी के ऊपर बना है। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसे लर्न भी करना, राइट एंड लर्न दोनों आपको करना है। ये आपका सेकंड चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।